नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 6 रेखाएं और कोण प्रश्नावली 6.2 जो हमने पिछले भाग में शुरू की थी। बचे हुए शेष प्रश्नों को आज हम इस भाग में सरल करेंगे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में लिखा है आकृति में PQ और ST समांतर है। PQ ये जो रेखा है वो ST के समांतर दी गई है। कोण PQR 110 डिग्री है। यहाँ जो कोण PQR बन रहा है, ये जो PQR कोण है वो 110 डिग्री का दिया गया है। फिर लिखा है RST ये जो कोण दिया गया है वो 130 डिग्री का दिया गया है। फिर कहा है तो QRS की वैल्यू ज्ञात कीजिए। QRS इस कोण की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसको जब अपन समझते हैं तो इसको आप देखेंगे कि ये PQR 110 दिया गया है, TSR 130 दिया गया है और QRS को हमें पूछा है। तो इसको करने के लिए सर्वप्रथम हम, जैसा कि संकेत में भी आपको संकेत देके बताया गया है, R से होकर ST के समांतर रेखा खींच दीजिए। तो हम यहाँ ST के समांतर रेखा खींचते हैं। ठीक है, इसको कोई नाम दे देते हैं MN। तो जब ये ST के समांतर है तो PQ के भी समांतर होगी, क्योंकि PQ और ST दोनों पहले से आपस में समांतर है। तो अब हम देखते हैं ये जो PQR और N की स्थिति बनती है वो एक उल्टे Z की स्थिति बनती है, PQRN। तो PQ अगर 110 होगा, PQR अगर 110 होगा तो QRN ये भी 110 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा। Z की स्थिति के कोण होने के कारण दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो PQR 110 दिया गया है तो QRN भी 110 डिग्री का होगा। अब ये पूरा हमें 110 डिग्री प्राप्त हो गया है। अब हम यहाँ TST और ST और RN में दो समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा के साथ नियम लगाते हैं अंतःकोण युग्म। तो अंतःकोण युग्म नियम लगाने पर S पे बना कोण और R पे बना कोण, दोनों कोणों का योग जो प्राप्त होता है वो 180 डिग्री प्राप्त होता है अंतःकोण युग्म होने के कारण। तो अब हम यहाँ लिखेंगे S की वैल्यू 130 है, इसकी वैल्यू को हम x मान लेंगे, 30 में x जोड़ के बराबर 180 डिग्री करेंगे। तो ये 130 डिग्री ऊपर वाला होने के कारण नीचे वाला स्वतः ही 50 डिग्री का हो जाएगा। अब ये जो पूरा कोण हमारे पास 110 का प्राप्त हुआ था, इसमें से ये 50 डिग्री चले जाते हैं तो पीछे जो कोण बचता है जो है QRS, ये अपने पास 60 डिग्री बचेगा, जो कि हम 110 में से 50 डिग्री घटाकर प्राप्त करेंगे। इसको लिखा हुआ और समझाया हुआ अगली साइड में ये देखिए। रचना की है हमने PQ समांतर ST समांतर MN, ये तीनों ही आपस में समांतर है। अब सबसे पहले PQR और QRN बराबर, PQR QRN दोनों ही आपस में बराबर 110 डिग्री के हैं एकांतर कोण होने के कारण। अब STR और SRN का योग 180 होगा। ये मैंने थोड़ा यहाँ लिखा है TSR होगा, TSR। यहाँ आपको TSR पढ़ना है, STR नहीं है, TSR है। तो TSR और SRN इन दोनों का जो योग हमें यहाँ प्राप्त होगा वो 180 डिग्री होगा। अब 130 का पक्षांतरण करेंगे, 180 में से 130 घटाएंगे तो हमें जो कोण प्राप्त होगा वो होगा 50 डिग्री। तो SRN ये जो कोण प्राप्त हुआ वो 50 डिग्री का हमें यहाँ प्राप्त हुआ। इसके बाद वही QRS और SRN, QRS और SRN दोनों का योग जो है वो QRN के बराबर है, QRN जो कि अभी हमने निकाला 110 डिग्री है। 110 डिग्री में से 50 का पक्षांतरण करेंगे तो जो QRS की वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो जाएगी 60 डिग्री। ये जो अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको समझाया था वो इस स्लाइड में पूरा लिखित रूप में आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। यहाँ ध्यान दें, ये जो मैंने STR लिखा है उसको QTSR पढ़ना है। प्रश्न संख्या 5। तो आकृति आप में दी गई है कि AB जो है वो CD के समांतर है। AB जो रेखा है
वो सी डी के समांतर है। फिर ए पी क्यू 50 डिग्री दिया गया है, ये आपको दिख ही रहा है, यहाँ 50 डिग्री बना हुआ है। पी आर डी 127, यहाँ 127 डिग्री का कोण दिया गया है। हमें यहाँ एक्स और वाई ये दो वैल्यू यहाँ ज्ञात करनी है। तो सीधा सीधा अगर आप देखें तो आप स्वयं भी समझ सकते हैं कैसे हम वैल्यू निकालेंगे। ये यहाँ एकांतर कोण बन रहा है, तो ये यहाँ 50 डिग्री होने के कारण ये एक्स की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो हमें 50 डिग्री प्राप्त होगी। कारण मैं बता चुका हूँ, ए बी जो है वो एस सी डी के समांतर है, और समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 50 डिग्री। दूसरी वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम कह सकते हैं, ये वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये वापस एक जेड यहाँ अन्य जेड बन रहा है। ये 127 डिग्री का है तो ये इधर ऊपर पूरा भी 127 डिग्री होगा एकांतर कोण होने के कारण। तो हम लिख सकते हैं 50 प्लस वाई बराबर 127, क्योंकि जेड बन रहा है। 50 का पक्षांतरण कर लेंगे तो वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 77 डिग्री। तो वाई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 77 डिग्री। एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई 50 डिग्री, वाई की वैल्यू प्राप्त हो गई 77 डिग्री। प्रश्न को सरल करने के अनेकों तरीके हैं, उस तरीके का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को सरल कर सकते हैं। जैसे तीसरे कोई और तरीका ले सकते हैं, ये अगर 127 है तो इसके अंदर का कोण हम पहले निकाल सकते हैं। अंदर का कोण जो हमें प्राप्त होगा वो 53 डिग्री का प्राप्त होगा। अब ये 53 हो गया, नीचे ये एक्स 50 डिग्री हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का लेकर वाई की वैल्यू भी हम यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। तो हर किसी प्रश्न को सॉल्व करने के अनेकों तरीके होते हैं, जो तरीका हमें उचित लगता है उस उचित तरीके का प्रयोग करके हम प्रश्न को सरल कर सकते हैं। देखिए छठा, और ये आपके प्रश्न है 5वां जो मैंने भी बताया, ये पूरा यहाँ आपके समक्ष सॉल्व किया गया है। एक्स की वैल्यू 50 डिग्री आएगी एकांतर कोण होने के कारण। फिर वापस वही जो भी मैंने समझाया 127 जो है वो 50 प्लस वाई के बराबर होगा एकांतर होने के कारण। पक्षांतरण करेंगे, 50 जो है वो प्लस में है तो वो माइनस में चला जाएगा। 127 में से 50 घटाएंगे तो जो वाई की वैल्यू है वो यहाँ 77 डिग्री प्राप्त हो जाएगी। देखिए अंतिम छठा प्रश्न, आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, ये दोनों दो दर्पण दिए गए हैं जो एक दूसरे के समांतर है। तो पी क्यू जो है वो आर एस के समांतर दिया गया है, ये हमें यहाँ मान के चलना है। यहाँ एक आपतन किरण जो ए बी है वो बी से टकराती है, ये ए बी जो है वो बी से टकराती है, टकरा के बी सी के रूप में आगे बढ़ती है और सी पे टकराती है, सी से वह सी डी के रूप में आगे बढ़ती है। तो सिद्ध कीजिए कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, यानी हमें सिद्ध करना है ये जो ए बी रेखा है वो सी डी रेखा के समांतर है। जैसा मैंने शुरू में बताया था आपको, जब रेखा समांतर दी गई होती है तो एकांतर स्थितियाँ, संगत कोण की स्थितियाँ, शीर्षाभिमुख कोण की स्थितियाँ समान होती है, और जस्ट इसका उल्टा कि एकांतर कोण संगत कोण समान होते हैं तो रेखाएं समांतर होती है। तो यहाँ हमें रेखाओं को समांतर लाना है, तो यहाँ हम यही चीज़ सिद्ध करेंगे कि ये जो एकांतर कोण है ए बी सी वो बी सी डी के बराबर है। ये दोनों एकांतर स्थिति के कोण जैसे ही समान होंगे तो वो जो ए बी है वो स्वतः ही सी डी के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले आप देखिए, ये एक लंब है, सॉरी प्रकाश की किरण है जो समतल दर्पण को टकरा रही है। तो दर्पण को कोई रेखा या किरण, आपतित किरण जब टकराती है तो यहाँ आपतित और परावर्तित कोण बनते हैं जिनकी वैल्यू परस्पर समान होती है, और ये कोण जो है वो अभिलंब से बनते हैं। तो यहाँ एक अभिलंब आ जाएगा, तो हम यहाँ रचना करेंगे अभिलंब की। सर्वप्रथम एक अभिलंब की यहाँ रचना करेंगे, ये एक अभिलंब इधर और एक अभिलंब इधर, ये दोनों अभिलंब हो गए। अब यहाँ हम ये जो आपतित कोण है आई वो आर के बराबर होगा परावर्तित कोण के, इधर भी ये जो आपतित कोण है वो परावर्तित कोण के बराबर होगा। अब देखिए ये अभिलंब है, इधर ये भी अभिलंब है, तो हम कह सकते हैं दोनों अभिलंब दोनों 90-90 डिग्री के कोण बना रहे थे, ये दोनों परस्पर समांतर रेखाएं। तो समांतर होने के कारण ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आई के बराबर होगा। जेड के कोण बन रहे हैं इसलिए स्मॉल आई आर जो है वो कैपिटल आई के इक्वल होगा। अब पहले से ही आई जो है वो स्मॉल आर के बराबर है तो आई और आर आपस में बराबर हो गए, ऐसे ही कैपिटल आई और कैपिटल आर भी आपस में बराबर है, तो ये चारों ही कोण जो है वो आपस में समान हो गए। इसको मैं आपको आगे की स्लाइड में समझाता हूँ कैसे मैंने इसको किया है। ये देखिए सबसे पहले ओ बी समांतर सी जेड, दोनों अभिलंब होने के कारण
समांतर है। अब आई जो है वो कैपिटल आई जो है वो स्मॉल आर के इक्वल है, तो कैपिटल आई ये जो है यहाँ वो स्मॉल आर के इक्वल हो गया एकांतर स्थिति के कोण होने के कारण। अब आर आई के इक्वल है, स्मॉल आर के इक्वल है, तो स्मॉल आर की जगह मैंने यहाँ नीचे स्मॉल आई लिखा। यहाँ कैपिटल आई कैपिटल आर के इक्वल है, तो कैपिटल आई की जगह मैंने कैपिटल आर लिखा, तो ये दोनों भी आपस में समान हो गए। अब हमने लिखा है इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दिया। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ा तो क्या हो गया, स्मॉल आई स्मॉल आर में जुड़ेगा, कैपिटल आई कैपिटल आर में जुड़ेगा। जुड़ते ही जो कंडीशन प्राप्त होगी, स्मॉल आई और आर आपस में जुड़ते ही कंडीशन प्राप्त हुई ए बी सी, और कैपिटल आई और कैपिटल आर जैसे आपस में जुड़ते हैं तो कंडीशन प्राप्त हुई बी सी डी। ये दोनों स्थितियाँ हमें प्राप्त हो गई। अब ये जो ए बी सी और बी सी डी जो आपस में बराबर हो रहे हैं, ये दोनों ही कोण एकांतर स्थिति के कोण हैं। तो एकांतर स्थिति के कोण अगर बराबर है तो ये जो ए बी और सी डी जो है वो परस्पर एक दूसरे के समांतर है। यदि ये रेखा समांतर नहीं है तो ये जो एकांतर स्थिति के कोण कभी भी समान नहीं होंगे। इस प्रश्न में हमने एकांतर स्थिति के कोण बराबर ला दिए हैं, तो ये जो ए बी और सी डी जो दोनों रेखाएं हैं वो परस्पर समांतर सिद्ध हो जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें आगे की प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।